नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। साथियों, आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। साथियों, आज सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की ओर। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। साथियों, राजस्थान में जो भाखड़ा नहर है उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र का हिस्सा 15.16% है। 15 से 16% हिस्सा है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.20% विद्युत व जल दोनों में है। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है। भाखड़ा मुख्य नहर नांगल बांध से निकाली गई है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। भाखड़ा नहर प्रणाली का निर्माण 1954 में पूर्ण हुआ, जिससे हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र में भूभाग की सिंचाई होती है। साथियों, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? साथियों, प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा जोधपुर जिले का नहीं था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर शामिल थे, जबकि जोधपुर परियोजना का हिस्सा नहीं था। आईजीएनपी के निर्माण के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल शाखा का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 3075 किलोमीटर लंबी वितरक नहरों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? साथियों, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान नहरों का है। राजस्थान में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोगी कुओं और ट्यूबवेल का होता है, लेकिन नहरी क्षेत्र के अनुसार दूसरे स्थान पर आती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे बड़े नहर नेटवर्क इसका उदाहरण है। राजस्थान के निम्नलिखित भूगोलीय क्षेत्रों में से एक जिसमें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह है, वह क्षेत्र कौन सा है? साथियों, वह क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र है। कुछ क्षेत्रों में सतह की पानी का प्रवाह और भूमिगत जल का प्रवाह संतुलित रहते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे क्षेत्र जो इसे अनुभव करते हैं उन्हें अस्पष्ट संतुलन प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भूजल स्तर की स्थिति अस्पष्ट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो संभागीय मुख्यालय है वह जयपुर जिले में है। इंदिरा गांधी नहर का मंडलीय मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पीपलकोट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है? साथियों, राजस्थान का जिला प्रतापगढ़ है, जिसमें पीपलकोट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पीपलकोट उच्च स्तरीय नहर के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना से जिले के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरी के बैराज से है। आईजीएनपी की 2 भाग है। प्रथम भाग राजस्थान फीडर कहलाता है। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर, 170 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा प्लस 34 किलोमीटर राजस्थान है, जो हरी के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक विस्तारित है। नहर की इस भाग में जल का दोहन नहीं होता है। आईजीएनपी का दूसरा भाग मुख्य नहर है। इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह मसीता वाली से जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक विस्तारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। साथियों, सही कूट हमारा केवल ए और बी इसमें सही है। ऑप्शन
ए हो जाएगा। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। जवाहर सागर बांध को चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत तीसरे चरण के तहत 1962 से 1972 तक बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों, इनमें राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब वाला सही सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये पंजाब की परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? साथियों, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से होता है, जिसकी अपने पहले चर्चा कर ली है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में बांध परियोजना का नाम है और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। साथियों, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में। तो हमारा सही कोट हो जाएगा मेजा भीलवाड़ा, सोम कमला अंबा डूंगरपुर। तो ए हमारा सही कोट हो जाएगा ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। मेजा बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे की कोठारी नदी पर है। डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा गांव में मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। साथियों, सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले से संबंधित है। कोटा जिले के सांगोद तहसील में स्थित इस सिंचाई परियोजना है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। साथियों, बीसलपुर बनास नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर चंबल नदी पर, मेजा बांध कोठारी पर और अरवाड़ बांध खारी नदी पर। साथियों, हमारा सही कोट हो जाएगा ऑप्शन ए। बीसलपुर बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में बना हुआ है। अरवार बांध खारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। जवाहर सागर कोटा के बोरावास गांव में चंबल नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। साथियों, किन किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? गुजरात और राजस्थान का ये संयुक्त उद्यम है। बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 में हुए समझौते के अनुसार इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% व गुजरात का हिस्सा 55% है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? साथियों, राजस्थान में ऐसा जिला कौन सा है जिससे नहर सिंचाई का स्थान प्रथम है? तो साथियों, वह जिला है हमारा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में नहरों से कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग ऐसा है सिंचित होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? साथियों, लिफ्ट नहर वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर। इसमें गंदेली नहर सावा लिफ्ट, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, बीकानेर लोणकर लिफ्ट, कंवरसेन लिफ्ट नहर, गंगानगर बीकानेर, गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर नागौर, बांगड़सर लिफ्ट नहर, भेरुदम चालनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर, कोलायत लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर, फलोदी लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना जोधपुर बीकानेर जैसलमेर।